अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा महमूद और आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग का टॉपिक एक पढ़ाने जा रही हूँ। अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर एक हमें कॉन्सेप्ट है, एक हमारा क्वेश्चन है जो काफ़ी टिपिकल है, थोड़ा मुश्किल है। तो आज मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए बहुत आसान करने जा रही हूँ। तो मेरे सामने अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1, अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1 2012 रेगुलर का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें सेल्स की अमाउंट प्रोवाइड कर दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं बताई गई है और प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट दे दिया गया है। कितना दिया गया है? परसेंटेज में हमें 25% दिया गया है। अब जब हमारे पास हमें कॉस्ट तो बताई नहीं गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें बताई ही नहीं और हमें क्या दिया कि प्रॉफिट हमारा कॉस्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो आखिर हम बिल्कुल एक कहते हैं ना, एकदम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि फिर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो आपको जस्ट इसको समझना है। एक बात आप लोग ध्यान से समझिए, जब भी आपको सेल्स गिवन हो यानी सेल्स की अमाउंट गिवन हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना गिवन हो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं गिवन और प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट कहा जाए, तो आपको ये चीज़ खुद से फाइंड करनी पड़ेगी। अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? आपको फाइंड ये करना पड़ेगा कि प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल कितनी है। जाहिर सी बात है, जब आपको कॉस्ट नहीं पता और आपको कह दिया गया कि आपका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? जब भाई चीज़ गिवन ही नहीं है तो फिर कैसे निकालोगे? सवाल है ना, नहीं गिवन। तो हम सब क्या कर लेते हैं, हम प्रॉफिट की परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो सेल्स पे कितनी परसेंट होगी। अगर तो 25% वो कॉस्ट पे है तो कितने परसेंट होगी जो वो सेल्स पे होगी। अब प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल कैसे निकालते हैं ये मैं आपको डिफ़ाइन करने जा रही हूँ। सबसे पहले अकाउंटिंग में छोटा सा एक फॉर्मूला होता है इनकम स्टेटमेंट का कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सबको पता है यार, भाई मेन फॉर्मूला है कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपकी जितने खर्चे हुए होते हैं, आपको जितना प्रॉफिट मिलता है उन सबको टोटल कर दो तो वो आपकी सेल्स की अमाउंट होती है। जाहिर सी बात है, बहरहाल ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब अगर हम इसके अंदर देखें, हम यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% बताया गया, तो प्रॉफिट की जगह पे मैं 25% लिख रही हूँ। ओके, अब कॉस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, आपका प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है। आपका प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मीन्स की कॉस्ट कितनी है? 100%। जब किसी चीज़ पे, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ डिपेंड कर रही हो तो इट मीन्स जो चीज़ बेस का काम कर रही है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो इसे 100 रखेंगे। ये एक छोटा सा एक रूल होता है। जाहिर सी बात है ये परसेंट इसके ऊपर निकाली गई है तो इट मीन्स कि ये 100 है, तो आपने कॉस्ट को रखना है 100%। ये हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। आपने जस्ट क्या किया, कॉस्ट के ऊपर था 25% प्रॉफिट, तो आपने कॉस्ट को 100 रखा। जो चीज़ बेस का काम करेगी उसे 100 रखते हैं, तो मैंने इसे 100% रखा, इसे 25% रखा, तो मेरी सेल्स कितनी परसेंट निकल आई? तो मेरी सेल्स निकल आई 125% निकली भाई, बिल्कुल मेरी सेल्स 125% आ चुकी। अब मैंने एक नया फार्मूला लगाना है। ये तो मैंने फार्मूला फर्स्ट लगाया, ठीक है। अब मैं एक सेकंड फार्मूला लगा रही हूँ। अब मुझे फार्मूला बेसिकली क्यों लगा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स पता चल जाए। तो मैं जस्ट प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स के लिए इतना करूँगी, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स इज इक्वल टू, क्या करना है मैं ये करूँगी कि मेरे पास 25% जो कॉस्ट के ऊपर है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स परसेंट। जब आप ये करेंगे तो आपको ये चीज़, ये प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स मिल जाएगी। देखिए आपको मिलती है या नहीं मिलती, अभी हम देख लेते हैं। क्या करने जा रही हूँ मैं, देख लें। ये मेरी क्या कहना चाहिए, सेल्स की परसेंटेज मेरी ये रही, 125 मेरी सेल्स की परसेंटेज है।
इसको मैं डिनोमिनेटर में रखूँगी 125%। ठीक है, ऊपर मैं क्या रखूँगी, ऊपर मैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रखूँगी, वो 25% है। जब मैं इसे डिवाइड करूँगी प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल तो निकल आएगा प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल। तो मैंने डिवाइड किया तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल निकला मेरा 20। इस 20 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। आप जब कैलकुलेटर पे अगर डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट्स में भी आंसर आएगा। बहरहाल जो भी आपको पॉइंट्स में आंसर आए, चाहे 20% आए, आपने उस आंसर को, ये जो आपका आंसर आया है ये आपका क्या है, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल। ये आपका 20% ये चीज़ है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर 25% प्रॉफिट कॉस्ट का है तो वो 20% सेल्स का है। तो अब हम प्रॉफिट की अमाउंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई मैं प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट करूँगी। ये देखिए प्रॉफिट अमाउंट। अब तक तो मैंने प्रॉफिट की सिर्फ परसेंटेज मालूम की। अब मैं प्रॉफिट की अमाउंट मालूम करने के लिए क्या करूँगी, सेल्स की जो अमाउंट है ना, सेल्स की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कर दूँगी इसको प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल। क्या है गया मेरे पास 216,000, यहाँ मुझे पर गिवन है 216,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। जब मैं करूँगी तो मैं भी कैलकुलेटर से करके देखती हूँ कि क्या आंसर आता है मेरा। जो आएगा वो मेरी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एक्चुअल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेटर लिया है, उसके अंदर मैंने 216,000 लिखा है, मल्टीप्लाई किया उसे 20% से, और मैं इजिकल टू का बटन दबा रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 43,200। ये मेरे प्रॉफिट का अमाउंट है 43,200, ये मेरा प्रॉफिट का अमाउंट है। अब जब मुझे प्रॉफिट का अमाउंट मिल चुका है, इतना सारा कुछ करने के बाद मुझे प्रॉफिट का एक्चुअल अमाउंट मिल चुका है, तो अब मैं कॉस्ट का अमाउंट भी निकाल सकती हूँ। किस तरह, अगेन हम जाएंगे इस फॉर्मूले के अंदर जो हमें टॉप पे सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ही हमारा फार्मूला नंबर 1 था। इसके अंदर हम अगेन जाएंगे, यही फार्मूला दोबारा लिखेंगे। हमें पता है कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमें सेल्स की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स की अमाउंट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। हमें 2,16 गिवन है, तो 2,16,000 इज इक्वल टू कॉस्ट हमें नहीं पता, एक्स करते हैं, प्लस प्रॉफिट कितना आया हमारा, यहाँ से 43,200 आया। तो इट मीन्स कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट कॉस्ट के लिए कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट यहीं की यहीं रही, ये प्रॉफिट वाली चीज़ अमाउंट उठ के यहाँ गई, तो ये इज इक्वल टू से इस साइड पे गई तो माइनस हो गई। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट, यानी सेल्स माइनस प्रॉफिट करेंगे। यहाँ पे हम जाहिर सी बात है कॉस्ट जो यहीं पे है कहीं पे पड़ी रही, लेकिन ये चीज़ एक्स्ट्रा हो रही थी, इधर चली गई तो इधर जाके लेस हो गई, लेस हुई तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि 216,000 माइनस 43,200। जब ये हम करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो भाई करके देखते हैं, ये 43,200 हमारे पास मौजूद है, माइनस दबाया, आंसर दबाया। अब इसके अंदर प्लस कर देते हैं 216,000 हमारे पास आ रहा है 1,72,800 कॉस्ट। मेरे पास कॉस्ट क्या रही है, 1,72,800। लीजिए मेरा आंसर आ चुका है, मेरे पास कॉस्ट